हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, कॉन्टैक्ट फोर्स, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स एंड प्रेशर का पूरा जो एकदम निचोड़ है वो हमने पा लिया है इसके पिछले वीडियो लेक्चर में, और उसका थोड़ा सा कुछ पार्ट पड़ जाए वो हम इस वीडियो में देखकर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इसमें इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं इसके। एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें और एक क्या फोर्स होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक फोर्स क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स क्या होता है एक आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो जानेंगे सबसे पहले इन फोर्स को क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, कब कब अप्लाई होता है, किस कंडीशन में ये फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स जो है आपका, ये दो चार्जेस के बीच अप्लाई होता है। सेकंड, चार्जेस क्या होता है, चार्जेस, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, प्लस एंड माइनस। ये आपका है निगेटिव चार्ज, ये आपका है निगेटिव चार्ज, ये आपका है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका निगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच अप्लाई होता है, बिटवीन टू चार्जेज, बिटवीन टू चार्जेज। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कौन सा फोर्स है जो दो चार्जेस के, विच फोर्स आर अप्लाई ऑन बिटवीन टू चार्जेस, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूँ। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ कागज़ है। ठीक है, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे हाथ में कुछ कागज़ है। मैं इसमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है और मेरे ये इस बाल में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मैं इससे पॉजिटिव चार्ज पहले इसमें भर लेता हूँ, मैं रब करूँगा तो इससे पॉजिटिव चार्ज मेरे इस स्केल में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखिए, ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है मेरे बाल के इस स्केल में धीरे धीरे आ रहा है। तो आगे अब मैं इसको एक बार इसके सामने ले जाऊंगा इस कागज़ के, तो ये जो कागज़ है इस आग के स्केल में सट जाएंगी, तो उसमें अट्रैक्शन हो रहा है इन दो चार्जों के बीच में बिना कुछ कांटेक्ट हुए। तो कौन सा फोर्स हो रहा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखिए देखिए देखिए, चिपक रहा है। ठीक है, और देखिए मैं अब एक बार और करके दिखाता हूँ। चार्जेज बहुत कम समय के लिए इसमें चार्जेज लगते हैं। अब देखिए देखिए, एक तो पेज उड़ के चला गया, देखिए दोनों पेज चिपक गए थे कैसे, अभी भी ये चिपक रहा है। ठीक है, चार्जेज हैं ये बहुत कम समय के लिए, ये सभी चार्जेज अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अप्लाई होता है, ये बिटवीन टू चार्जेज, दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वह फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो बॉडीज़ के बीच में अप्लाई होता है जिसके अंदर कुछ मास हो। अब मास के अनुसार मास क्या होता है, तो मास, घबराए मत, मास होता है बॉडी के अंदर कितना पार्टिकल कंटेंट है। ठीक है, उसे मास का देखें। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी है। ठीक है, इसका मास m1 है। यहाँ पर भी एक बॉडी है, इसका मास m2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सर के अनुसार एक और बात हमने सुना था, वो होता है न्यूटन, जो न्यूटन साहब थे, न्यूटन साहब उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट कि एक सेब नीचे गिर गया था, तो वो कह रहे थे कि वो उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और आप तो बता रहे हो कि दो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में लगता है। तो सर आप गलत बता रहे हो, ऐसे कैसे।
देखिए, जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो बॉडी के बीच में अप्लाई होते हैं, और जो जो ऊपर हम किसी चीज़ को देखते हैं वो नीचे आ जाती है, वो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, उसमें लगता है ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। मान लीजिए ये भी एक ऑब्जेक्ट और मैं भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट, तो मेरे और इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो सर कहेंगे सर अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो आप दोनों बोर्ड और आप चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों दूर दूर हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देख समझाता हूँ। मान लीजिए बंदा है, ये एक चुंबक पर खड़ा है, ठीक है। ये अपने हाथ में इतना बड़ा ही, इसके नीचे ये क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। और ये अपने हाथ में दो मैग्नेट लिए लिए खड़ा है। तो अब बताइए कि ये दोनों मैग्नेट इससे चिपकना मतलब अच्छा महसूस करेंगे कि अपने आप में चिपकना अच्छा महसूस करेंगे। ऑब्वियसली मतलब ऑब्सोल्युटली इसमें चिपकना वो अच्छा पसंद करेंगे। उसीलिए ऑलरेडी हम जब धरती माता से, अर्थ से ऑलरेडी हम लोग कनेक्ट हैं, तो फिर क्यों हम एक दूसरे में चिपकेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बहुत ही लोवेस्ट फोर्स है, बहुत ज़्यादा कम फोर्स, इसीलिए हम लोग आपस में नहीं चिपक पाते। नहीं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ जो मेरे इस सेटअप में जो 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 दिख रहा है वो सब मेरे अंदर चिपक जाते हैं। क्यों नहीं चिपकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन बहुत लोवेस्ट फोर्स है। और हम ऑलरेडी धरती से चिपके हुए हैं, तो फिर ये कैसे चिपक पाएंगे, ठीक है। बहुत कम फोर्स अप्लाई होता है। जानते हैं इसका मान कितना होता है जी का, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। इतना मान इसका होता है एकदम माइनस में, ठीक है, बड़ा जी का। और एक छोटा जी होता है, उसका मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये अभी आपको नहीं जाना है, केवल आपसे अगर मान पूछेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जान गए क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में अप्लाई होता है जिनके अंदर कुछ मास हो, ठीक है। तो आप समझ गए, चलिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अप्लाई होता है बिटवीन टू चार्जेज, जिसके अंदर दो चार्जेज हों, मतलब दो चार्जेज के बीच में अप्लाई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेट से तो आपने खूब खेला है बचपन में, ठीक है, अभी भी कई बच्चे खेलते होंगे। जैसे मान लीजिए मैग्नेट के दो पोल होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट है, तो इससे कितने पोल हैं, दो पोल, एक इधर वाला पोल और एक इधर वाला पोल। मान लीजिए इधर वाला पोल साउथ पोल है और इधर वाला पोल नॉर्थ पोल है। आप कहेंगे सर हम साउथ और नॉर्थ क्यों लेते हैं, क्यों नहीं हम लोग ईस्ट वेस्ट लेते हैं। तो ये साउथ नॉर्थ ही ले जाते हैं, ईस्ट वेस्ट नहीं ले जाते हैं, ठीक है। साउथ नॉर्थ ये नियम है, ठीक है। तो साउथ और नॉर्थ दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, ठीक है। और मान लीजिए एक और मैग्नेट है यहाँ पे, इसका भी एक पोल है साउथ और इसका पोल है नॉर्थ, ठीक है। अब कहेंगे सर क्या ये मैग्नेट आमने सामने रखेंगे तो ये चिपक जाएंगे, तो ये मैग्नेट नहीं चिपकेंगे। क्यों सर, मैग्नेट तो चिपक जाते हैं आपस में जब उनका जब सेम पोल होगा, ये भी साउथ ये भी साउथ, आमने सामने वाला, तो वो नहीं चिपकेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है। और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। देखिए ये इनके बीच में जो फोर्स लगा, ये यहाँ पे चिपकेंगे नहीं, यहाँ पे रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। क्योंकि इनका जो फोर्स का जो यहाँ पे इनका पुल है, ये आमने सामने है, दोनों एकदम सेम पुल है, टक्कर देंगे कि तुम भी आओ मैं भी आऊँ, मैं तुमको मारूंगा तुम मुझको मारो। ये दोनों इधर उधर आप जब इस मैग्नेट ले जाएंगे तो ये उधर भागने लगेंगे, इधर से लेंगे तो ये इधर भागने लगेगा। ये आपस में नहीं चिपक सकते, ठीक है। आप कितना भी चिपकाने का प्रयास कर लीजिएगा, ये नहीं चिपकेंगे, विश्वास नहीं हो रहा है, आप घर पर ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये आप कब चिपकेंगे सर, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये नॉर्थ है, यहाँ पे ये साउथ है, ठीक है। मैग्नेट को हमने इसका उल्टा कर दिया तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपस में यहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का पोल अलग अलग है, सेम पोल नहीं है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑन लाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर, लाइक पोल रिपेल इच अदर। तो मैग्नेट वाला आप कॉन्सेप्ट समझ गए। चलिए, तो इसमें सभी चीज़ों को ये मिटा दूँगा, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। मैं सभी चीज़ों को मिटा देता हूँ और फिर आपको मैं प्रेशर के बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, अब आप समझ गए। अब देखिए प्रेशर क्या होता है। हम लोग देखते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर एक फोर्स है जो कि अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया। प्रेशर PRE, प्रेशर इज ए फोर्स अप्लाइड
पर यूनिट एरिया। ठीक है, अपने सर इसका मतलब समझाइए। प्रेशर व फोर्स है जो पर यूनिट एरिया, मतलब जितना एरिया उतना अप्लाई होता है। ठीक है, मैं जब मार्कर के एरिया कितना है, जैसे फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, मार्कर का एरिया कितना है, इतना है एरिया इसका। जब मैं इस बोर्ड पे इस मार्कर से फोर्स लगाऊंगा तो इतना ही एरिया इसमें फोर्स अप्लाई होगा, उसीलिए यहाँ पे लिखा है पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये समझिए प्रेशर क्या होता है। अब देखिए प्रेशर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और भी टाइप होंगे तो आपको एनसीईआरटी किताब में से देख लीजिएगा। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपान एरिया। ठीक है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। ठीक है, फोर्स का प्रेशर का सब पूछेंगे, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या होता है, पास्कल। कहेंगे सर पास्कल कैसे होता है, तो पास्कल ये इसका होता है एसआई यूनिट प्रेशर का पास्कल होता है। पास्कल ये नाम है, साइंटिस्ट है, वो भी इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसीलिए उनका नाम पास्कल रखा गया। ठीक है, इसके उनके सम्मान में। ठीक है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का डेफिनेशन, प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप पूछेंगे सर एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना कम प्रेशर लगे। कैसे, आप देखते होंगे, मान लीजिए आप समझिए कि मान लीजिए मेरा हाथ है। ठीक है, मान लीजिए मेरा हाथ है। ठीक है, मैं अगर कोशिश करूँ कि मैं इस मार्कर से अपने हाथ को छेद कर ये इसके आर पार ला दूँ, तो क्या मैं इसको इस मार्कर से मैं अपने हाथ को छेद सकता हूँ, कितना भी मैं इसके फोर्स लगा लूँ, कितना भी फोर्स लगा लूँ, मैं इसको नहीं छेद सकता। और अगर मैं इसको देखिए, मैंने इतना ज़्यादा फोर्स लगाता है, देखिए मेरे हाथ में गड्ढा हो गया, लेकिन ये छेद नहीं पाया। लेकिन अगर ये छोटा सा एक मेरे पास सुई होता और मैं इससे अपने हाथ को ऐसे ऐसे मारकर ऐसे इसे छोट छोट धीरे से भी ऐसे में इस पर फोर्स प्रेशर लगाता, तो ये अपने आप इधर आ जाता, अपने आप पूरा हल जाता, पूरा मेरा हाथ फट जाता। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे हमको यह पता चलता है कि जितने एरिया ज़्यादा रहेगा प्रेशर कम लगेगा, और सुई का नोक का एरिया कितना कम होता है, इसलिए प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जब आप चाकू के जो पतले धार उससे आप काटते हैं तो आसानी से कट जाता है, और जब मोटा धार से काटते हैं तो कटता ही नहीं है। वहाँ पे भी ये बात अप्लाई हो रहा है। और आप समझ गए कि प्रेशर क्या होता है, जब एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा, और जब एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और प्रेशर का ऐसा यूनिट जान गए, पास्कल होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर का डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब मान लीजिए इस पर एक देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया कि मान लीजिए ये बोर्ड है, इस पर 10 बोर्ड है, इसका एरिया 20 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 20 पर मीटर स्क्वायर है, और मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, मैंने इस पर 20, मान लीजिए मैंने इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, मैंने इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया इसको तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फोर्स कितना लगाया, 50 न्यूटन, और एरिया कितना है इस बोर्ड का, 10 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। फोर्स अपान एरिया, तो कितना यहाँ पे प्रेशर लगा, 5 पास्कल। इसका यूनिट ये भी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है प्रेशर का यूनिट। ठीक है, और पास्कल भी आप इसको बोल सकते हैं, इसका पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पास्कल या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो आप सभी ये चीज़ें को समझ गए। चलिए, मैंने सभी मिटा दिया, और आप अपने मन से एनसीईआरटी आप पढ़िए। एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का बुक आपके पास होगा, आप उसको रीड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। मैं इस सभी चीज़ों को मिटाता हूँ, आपको लेना है स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ आप उसका कॉन्टिन्यूसली नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए ये आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो सपना है इसी चीज़ पढ़ने का वो भी पूरा हो सके, उनको भी एक अच्छी बेहतरीन कोचिंग मिल जाए ऑनलाइन, और वो भी अपने अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।